है हमें तो समझने की कोशिश करो, क्योंकि उन लाशों का दर्द राशिद खान अच्छी तरीके से पहचानता है। तो ये वही हाथ है जिसे हमारे बड़े भाई जो फिरोज खान है, उनकी बच्ची जब एक्सीडेंट में मौत हुई वो बच्ची की, तो इन्हीं हाथों ने उसकी लाश को उठाया। यही हाथों ने अवैस की लाश को उठाया, रज़्ज़ाक की लाश को उठाया। उस्मान नगर में जब सैलाब की वजह से कई लोग डूब के मर गए, ये हाथों ने उस लाशों को उठाया। कस्टडी डेथ जो खदीर की हुई, ये हाथों ने खदीर की लाश को उठाया। तो मैं लाशों का दर्द समझता हूँ मेरे भाई। 9 लाशें उठे वहाँ, आगे मुस्तकबिल में ऐसे लाशें कहीं उठना ना। जो केमिकल के डब्बे वो गोडाउन में रखे हुए थे, ऐसे कई गोडाना होंगे नामपल्ली में, कई शराब के अड्डे होंगे नामपल्ली में। नामपल्ली में गांजा बेचा जा रहा है, चरस बेचा जा रहा है, अफीम बेचा जा रहा है, वाइटनर बेचा जा रहा है। इसका खात्मा करना है, इस जुल्म सितम का खात्मा करना है हमें। बड़ा हादसा हुआ रेड हिल्स में, जिसमें 9 लोग मर गए, शहीद हो गए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि सारे 9 को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। अल्लाह की मसलियत अल्लाह ही जानता है, अल्लाह के हर काम में मसलियत रहती, और ये जो हादसा हुआ उसमें भी मसलियत है। शायद ये हादसे से अल्लाह हमको जगाना चाह रहा। हम जो गाफिल की जिंदगी जी रहे, हमको इस हादसे के जरिए से ये समझाना चाह रहा कि सच्चे राह पे आ जाओ, अच्छी हुकूमत कायम करो। और ये जो हादसा हुआ किसके वजह से हुआ? हुकूमत की नाकामयाबी के वजह से हुआ। अगर से नामपल्ली की खुशहाली के बारे में अगर से कोई फर्द सोचता है, तो उसका यह भी फरीजा बनता है कि वो फिरोज खान के हक में वोट करिए। याद रखिए, अगर से कमतरीन कमजर्फ लोग को आप क़यादत में लेंगे तो वो लोग जुल्म करेंगे। आज जो जुल्म हो रहा उसकी मिसाल है। और अगर से बहादुर को आप क़यादत में लेंगे तो इंसाफ कायम करेंगे। और आज नामपल्ली में हमें इंसाफ की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हल्के नामपल्ली में मल्लापल्ली डिवीज़न में हम फिरोज खान कंटेस्टिंग एमएलए कैंडिडेट के ज़ेर सदारत में पदयात्रा कर रहे हैं। और अल्लाह के फजल से यहाँ के मुकामी लोग फिरोज खान के हक़ में वोट करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनका कहना है कि हमें हलाल की क़यादत चाहिए, हराम की क़यादत नहीं। तो मैं आज नामपल्ली के सभी मुकामी लोगों को एक पैगाम देना चाह रहा हूँ कि आप लोग इस इंतखाबात को संजीदगी तौर पर लीजिए। तो इंतखाबात 5 साल के बाद आता। माजी में आप देखेंगे हराम की क़यादत थी, अब बदलाव लाना है, तरक्की लाना है, तालीम लाना है। अगर से नामपल्ली की खुशहाली के बारे में अगर से कोई फ़र्द सोचता है, तो उसका यह भी फरीज़ा बनता है कि वो फिरोज खान के हक़ में वोट करिए। याद रखिए, अगर से कमतरीन कमजर्फ लोग को आप क़यादत में लेंगे तो वो लोग जुल्म करेंगे। आज जो जुल्म हो रहा उसकी मिसाल है। और अगर से बहादुर को आप क़यादत में लेंगे तो इंसाफ कायम करेंगे। और आज नामपल्ली में हमें इंसाफ की ज़रूरत है। आज नामपल्ली हल्के में हक़ और बातिल की लड़ाई है, झूठ और सच की लड़ाई है, अंधेरे और रोशनी की लड़ाई है। ये हमें समझना चाहिए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर से हम अपने अमाल का जायज़ा नहीं लेंगे तो हम पर ऐसे बातिल हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे जो हमारी बर्बादी का सबब बनेंगे। 2 दिन पहले इतना बड़ा हादसा हुआ रेड हिल्स में, जिसमें 9 लोग मर गए, शहीद हो गए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि सारे 9 को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। अल्लाह की मसलियत अल्लाह ही जानता है, अल्लाह के हर काम में मसलियत रहती, और ये जो हादसा हुआ उसमें भी मसलियत है। शायद ये हादसे से अल्लाह हमको जगाना चाह रहा। हम जो गाफिल की ज़िंदगी जी रहे, हमको इस हादसे के ज़रिए से ये समझाना चाह रहा कि सच्चे राह पे आ जाओ, अच्छी हुकूमत कायम करो। और ये जो हादसा हुआ किसके वजह से हुआ? हुकूमत की नाकामयाबी के वजह से हुआ। ये अब गफलत का शिकार हमें नहीं बनना है, अल्लाह के निज़ाम को समझना है हमें। मेरे नौजवान साथियों, सोचो
जो केमिकल के डब्बे वो गोडाउन में रखे हुए थे। ऐसे कई गोडाना होंगे नामपल्ली में, कई शराब के अड्डे होंगे नामपल्ली में। नामपल्ली में गांजा बेचा जा रहा है, चरस बेचा जा रहा है, अफीम बेचा जा रहा है, वाइटनर बेचा जा रहा है। इसका खात्मा करना है, इस जुल्म सितम का खात्मा करना है हमें। तो समझने की कोशिश करो, क्योंकि उन लाशों का दर्द राशिद खान अच्छी तरीके से पहचानता है। तो ये वही हाथ है जिसे हमारे बड़े भाई जो फिरोज खान है, उनकी बच्ची जब एक्सीडेंट में मौत हुई वो बच्ची की, तो इन्हीं हाथों ने उसकी लाश को उठाया। यही हाथों ने अवैस की लाश को उठाया, रज़्ज़ाक की लाश को उठाया। उस्मान नगर में जब सैलाब की वजह से कई लोग डूब के मर गए, ये हाथों ने उस लाशों को उठाया। कस्टडी डेथ जो खदीर की हुई, ये हाथों ने खदीर की लाश को उठाया। तो मैं लाशों का दर्द समझता हूँ मेरे भाई। 9 लाशें उठे वहाँ, आगे मुस्तकबिल में ऐसे लाशें कहीं उठाना चाहिए। अल्लाह की मसलियत है, शायद हमें नींद में उठाने के लिए अल्लाह का कुछ ऐसा निज़ाम है जो अल्लाह ही बेहतर जानता। अगर से हम जायज़ा नहीं लेंगे अपनी आमाल का और हम हक के परचम को नहीं पकड़ेंगे, इंसाफ को कायम नहीं करेंगे, तो शायद ऐसा हादसा मुस्तकबिल में कहीं और भी हो सकता। वहाँ पर हुआ, कहीं दूसरों के घर में ना होना चाहिए, कहीं दूसरों के हल्कों में ना होना चाहिए। तो गफलत की नींद में से दूर हो जाओ, शऊर बेदार करो कि हमें एक ऐसे काबिल हुक्मरान को मुंतखब करना है जो हमारा दर्द समझता हो, जो हमारी तकलीफ समझता हो, हमारे बस्तियों की हालत बदलता हो। इस जुल्म सितम का खात्मा करना है भाई। बहुत जुल्म सितम हो रही। हमारे मासूम बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचो, ये मासूम बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचो। हमारे माँ बहन ये रोडों पे फिरते, हमारे जवान बच्चे स्कूल में तालीम हासिल करके घर को लौटते, कॉलेजों को जाते। और आप देखेंगे कि नामपल्ली में क्या हो रहा, हर जगह रोडी शटर वाइटनर पी लेके दहशत फैला रहे, खत्लो गारत हो रहा है और पूरी हुकूमत उनका साथ दे रही, या कि हुक्मरान उनको लेकर फिर रहे। क्या हमें ये दिन देखना पड़ रहा है? नहीं, अभी हम जिंदा है, कांग्रेस पार्टी जिंदा है, राशिद खान जिंदा है, फिरोज खान जिंदा है। हम मिलकर लड़ेंगे, हम मिलकर फिरोज खान को फतेहाब करेंगे, जिताएंगे, इंसाफ कायम करेंगे, हक कायम करेंगे और इस जुल्म और सितम का पूरा खात्मा करना है मेरे भाई। अहद कर लो, अपने पाक परवरदिगार से के सामने हाजिर नाजिर रख के अपने आप से एक वादा कर लो, कसम खा लो कि हम ये बात कोई हराम का वोट को आगे नहीं बढ़ाएंगे, कोई बोगसिंग नहीं करेंगे। हम हक हलाल के वोट को आगे बढ़ाएंगे। हक हलाल के जो शख्स नुमाइंदा है हमारा, जो हमारा उम्मीदवार है, उसको जिताएंगे हम। और जहाँ पर नाहक के चीज़ होते हैं, बोगस वोटिंग के जरिए से हुकूमत कायम की जाती, वहाँ पे कोई हलाल काम हो ही नहीं सकता। अल्लाह की बरकत वहाँ पर नाजिल हो ही नहीं सकती, अल्लाह का पूरा अजाब नाजिल होता है। तो हमें समझना चाहिए मेरे नौजवानों, ख़वातीन और हज़रात, मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि फिरोज खान को फतेहाब करो और इस जुल्म सितम का खात्मा करो। जय कांग्रेस, जय हिंद।